हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मनी इन्वेस्ट टॉक। दिस योर फ्रेंड आलमगीर। आज हम पाइथन के ऊपर एक वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारा 6th वीडियो होगा। अगर आप नए हैं तो आप देख लीजिए कि हम इस चैनल पे काफी सारा टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर वीडियो बनाते हैं और मैं खुद पाइथन के जरिए स्टॉक एनालिसिस भी करता हूँ, जैसे कि आपको दिख रहा है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो पाइथन के ऊपर मैंने कुछ वीडियो बनाए, उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो बेसिकली एनालिसिस इन पाइथन। तो ये जो प्लेलिस्ट आपको दिख रहा है ना, इसमें ऑलरेडी 5 वीडियो है। आज जो वीडियो आप देखेंगे ये 6th वीडियो होगा हमारा, ठीक है। इस सीरीज में 6th वीडियो होगा, तो आप इसको ध्यान से देखिए किस तरह इसको यूज किया जाता है। तो बेसिकली दोस्तों, आपको अगर पता नहीं है तो आप देख लीजिए कि पाइथन के ऊपर मैंने एक स्कैनर बनाया, वो काफी सारा इसमें पैरामीटर लगा हुआ है। ये 1000, 2000, 5000 कितना भी स्टॉक का नाम दे दीजिए, ये स्कैन कर देगा आपका कुछ मिनटों में। तो बेसिकली आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मेरा अपना स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ। जो लोग पेड कोर्स में शामिल है उनके पास ये स्कैनर का एक्सेस है, तो इसको मैंने अपडेट किया, तो इसलिए ये चीज डाल रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या है दोस्तों, आप लोगों को पता था कि मैं पहले स्कैन करता था, लेकिन इसमें मैंने कुछ नया चीज ऐड किया। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या ऐड किया, यहाँ पे जो 9th नंबर रो आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखा है क्या, हाउ मेनी स्टॉक्स यू वांट टू स्कैन। तो मतलब आपको पूछा जा रहा है आप कितने स्टॉक को स्कैन करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या लिख रहा है, यू कैन चेंज द वैल्यू एनी हायर फ्रॉम ऑन टू 976, क्योंकि इसमें जो एक्सेल फाइल लगा हुआ है जहां से इस स्टॉक को ये रीड कर रहा है वहां पे 976 स्टॉक उसमें है। अगर मैं वहां पे 2000 बना दूंगा तो ये 2000 तक मैक्सिमम नंबर हो जाएगा। तो फिलहाल ये 976 स्टॉक को स्कैन कर सकते हैं, लेकिन मैं कभी भी इसको बढ़ा सकता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं 100 लिख दूं तो ये 100 स्टॉक्स के ऊपर स्कैन करेंगे। अगर मैं यहाँ पे 200 लिख दूं, यहाँ पे 200 स्टॉक को स्कैन करेगा। और मैं 500 लिख दूं तो ये 500 स्टॉक्स को स्कैन करेगा, ठीक है। तो इसको मैं मैक्सिमम कितना लिख सकता हूँ, वो लिख सकता हूँ अभी फिलहाल 976, मतलब 976 स्टॉक को ये स्कैन करेगा। देखिए मैं यहाँ पे 500 लिख दिया और ये किस तरह स्कैन करता है मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने रन किया, देखिए धीरे धीरे स्कैन चालू करेगा। यहाँ पे आपको दिख जाएगा एनालाइजिंग रिलायंस 1 2 3 करके एक एक स्टॉक को ये स्कैन करना चालू कर दिया। अभी ये देखिए कितना फास्ट स्कैन कर रहा है, मतलब एक के बाद दूसरा स्टॉक में रन कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है, और एक कितना कुछ कैलकुलेट करेगा। इसमें बहुत कुछ है, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। तो देखिए कुछ टाइम लेगा, जब तक ये चल रहा है ना तो आप देखते रहिए नीचे, तब तक मैं इसमें डिस्कशन चालू रखता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो बेसिकली यहाँ पे नंबर से आप डिसाइड कर सकते हो कितना नंबर ऑफ स्टॉक्स को आप स्कैन करना चाहते हो। अब देखिए स्कैन तो होते ही है, स्कैन होने के बाद एक कौन सा डेटा को ये सेव कर दे। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी का नाम, उसके बाद देखिए एलटीपी में ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस, हर चीज हमें दिख जाएगा। ट्रेंड क्या है मार्केट में, मतलब अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में कि किस तरह ट्रेंड बन रहा है, डाउ थ्योरी के हिसाब से किस तरह ट्रेंड बन रहा है वो आपको दिखा देगा। डाउ थ्योरी का अगर नहीं पता है तो यहाँ से लिंक में जाके देख लीजिए। आरएस कस्टम रिलेटिव स्ट्रेंथ को मैं यूज कर सकता हूँ, कस्टम रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो इसमें मैंने कस्टम रिलेटिव स्ट्रेंथ को लगा दिया। रिलेटिव स्ट्रेंथ 20 ऑन 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का लगा दिया। इसमें आरएसआई कैलकुलेट कर रहा है। कंसोलिडेशन, अगर कोई स्टॉक कंसोलिडेशन कर रहा है तो उसको भी वो कैलकुलेट कर रहा है। कंसोलिडेशन का अंदर क्या मीन वैल्यू है उसको भी वो कर रहा है। उसके साथ साथ ये स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर रहा है, जो कि आप एटीआर का नाम से जानते हो। तो ये शॉर्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन से एटीआर आता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर रहा है। वॉल्यूम एक्स, अगर कोई बड़ा वॉल्यूम में बाइंग हुआ तो वो चीज यहाँ पे आएगा, तो वॉल्यूम का मल्टीपल आ रहा है। और ये जो बड़ा वॉल्यूम कौन सा डेट पे आया वो भी आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो बेसिकली इतना सारा कुछ कैलकुलेट कर रहा है, आपको दिख ही रहा है कितना फास्ट कैलकुलेट कर रहा है। ये ऑलरेडी 200 से ज्यादा स्टॉक को स्कैन कर चुका जब तक मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए आरएस कस्टम का जो ये रेंज है ना, आरएस कस्टम स्टार्ट डेट, यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो। जो मेरा स्टूडेंट है ना उनको पता है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होता है और किस डेट से किस तरह लिया जाता है। जो लोग नए हैं उनको पता नहीं होगा, क्योंकि ये वीडियो में बनाए रहो अपना स्टूडेंट के लिए, जो कि हर किसी को ये मिल जाए। लेकिन आपको अगर इस चीज पे इंटरेस्ट है, इस स्कैनर पे, आप मेरा पेड कोड ज्वाइन कर सकते हो। और दूसरा तरीका ये है कि ये स्कैनर को आप बाय कर सकते हो मेरे से, ठीक है। ये अपने ऊपर है, लेकिन जरूरी कुछ नहीं है। अगर आपको ये चीज अच्छा ना लगे, आप नहीं जानते हो, तो आपको देखने का जरूरत नहीं है। अगर आरएस कस्टम रिलेटिव स्ट्रेंथ कस्टम का डेट आप बदलना चाहते हो
तो यहाँ से आप बदल सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया यू कैन चेंज, देखिए यहाँ पे पढ़ रहा हूं मैं, यू कैन चेंज द कस्टम डेट इनसाइड दिस कोटेशन, ठीक है, ये मतलब ये ब्रैकेट के अंदर। तो किस हिसाब से लिखना है, ईयर, मंथ एंड डे। तो यहाँ पे देखिए ये है आपका ईयर, मंथ एंड डे, इसको आपको चेंज करना है और जिस फॉर्मेट में है ना उसी फॉर्मेट में चेंज करना है। कैसा, यहाँ पे पहले साल लिखना है, फिर महीना लिखना है, फिर तारीख लिखना है, ठीक है। इस हिसाब से जिस डेट से आप रिलेटिव स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना चाहते हो उस डेट से आप लिख दीजिए, और बाकी कहीं पे कुछ भी चेंज करने का जरूरत नहीं, आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली ये ले लेगा, ठीक है। ये एक चीज हो गया। उसके साथ साथ आपको पता होगा जो पिछला जो हमारा स्कैनर था उसमें देखिए ये कस्टम रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला लाइन नहीं था, तो इस लाइन पे एक कस्टम रिलेटिव स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर रहा है। उसके साथ साथ आप लोगों का डिमांड था कि मैं स्टैंडर्ड डेविएशन को ऐड कर दूं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड डेविएशन को ऐड कर दिया। तो इस दोनों चीज को यहाँ पे आके मैं ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि जो फाइनल डेटा फ्रेम आएगा उसमें सारा चीज तो जो भी है, पैटर्न, रिलेटिव स्ट्रेंथ, देखिए कस्टम रिलेटिव स्ट्रेंथ कहाँ पे है, यहाँ पे मैंने कस्टम रिलेटिव स्ट्रेंथ को ऐड कर दिया, ठीक है। कस्टम रिलेटिव स्ट्रेंथ आपको अभी से हमेशा दिखेगा। उसके साथ साथ मैंने और एक काम किया जो कि मीन वैल्यू कंसोलिडेशन डे, पिछला जो मेरा स्कैनर था उसमें कंसोलिडेशन कितना दिन हो रहा है और मीन एक ही कॉलम में आता था, अभी मैंने इसको स्प्लिट कर दिया क्योंकि उसका पीछे रीजन है मैं बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन डे और मीन अलग हो गया और यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन को लगा दिया। ये चीज आपको और अच्छी तरह दिखेगा कहाँ पे, ये जो ऊपर जहाँ पे मैं डेटा फ्रेम को जेनरेट कर रहा हूँ ये लिखने के लिए, देखिए ये जो कॉलम है ना, क्रिएटिंग न्यू डेटा फ्रेम फॉर शेविंग स्टॉक्स व्हिच सैटिस्फाई आवर स्कैनर्स क्राइटेरिया। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए ये ट्रेंड को मैंने देख लिया, रिलेटिव स्ट्रेंथ को देख लिया कस्टम वाला, और इसके साथ साथ स्टैंडर्ड डेविएशन को मैंने देख लिया, मीन को मैंने अलग कॉलम बना दिया, कंसोलिडेशन को मैंने अलग कॉलम बना दिया। दोस्तों बाय दैट टाइम हमारा स्कैन कंप्लीट हो गया, तो चलिए देख लेते कि क्या क्या आउटपुट आया। ये जो आउटपुट आया इसमें आपको दिख जाएगा किस तरह दिखता है। तो बेसिकली देखिए काफी सारा स्टॉक को इन्होंने तो ऐसा ड्रॉप कर दिया और इसको इन्होंने ये अरेंज किया। तो बेसिकली यहाँ पे LTP कंपनी का नेम है पहला बात, उसके बाद लास्ट ट्रेडेड प्राइस मतलब काल कौन सी दाम में ये खरीदारी हुआ था, और इसका ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, और ट्रेंड किस तरह है ये मेरा स्टूडेंट को ऑलरेडी पता है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ कस्टम किस तरह है, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, RSI इसमें है, कंसोलिडेशन डे देखिए कितना दिन कंसोलिडेशन कर रहा है, मतलब 12% मैंने रेंज सेट किया कि 12% के अंदर कंसोलिडेशन कर रहा है, उसको मैं बढ़ा भी सकता हूँ। और इसका मीन वैल्यू क्या है, जो कंसोलिडेशन हो रहा है ना उसका मीन वैल्यू क्या है, इसको भी मैंने ऐड किया। और इसके साथ साथ आपको वॉल्यूम का स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे दिख रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब क्या है, स्टॉक कितना ज्यादा वोलाटाइल है, बहुत ज्यादा वोलाटाइल है। देखिए ये जो स्टॉक है ना ये ज्यादा वोलाटाइल होगा इससे, क्योंकि इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन 2.3 है, इसका 1.7% है, मतलब 60% ऑफ द टाइम ये स्टॉक 1.7% के अंदर मूवमेंट देता है, ठीक है। और वॉल्यूम एक्स, वॉल्यूम देखिए किसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम आया उस हिसाब से इसको अरेंज किया। तो इतना सारा डेटा किस डेट पे ये सबसे ज्यादा वॉल्यूम आया ये सब इसमें है। तो एनीवे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि किस तरह ये फिल्टर करता है और आपको स्टॉक का नाम दे देते हैं, उससे आप ट्रेड कर सकते हो, स्विंग ट्रेड कर सकते हो, इन्वेस्ट करते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं बेसिकली खुद ऐसा ही करता हूँ और अपने स्टूडेंट को भी सिखाता हूँ। अगर आप कोर्स में इंटरेस्टेड है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो। इसके साथ साथ ये तो मैंने बोल दिया कि कितना स्टॉक्स पे आप रन करा सकते हो। उसके साथ साथ पिछला जो स्कैनर था उसमें ये था कि उसमें केवल आप RS21 या किसी एक वैल्यू के हिसाब से शॉर्ट कर सकते थे, मतलब जो फाइनल डेटा है उसको आप सजा सकते थे। लेकिन इस पे मैंने थोड़ी अपडेट कर दिया। ये लाइन को पढ़िए 11 नंबर, बेस्ड ऑन व्हिच पैरामीटर, मतलब वॉल्यूम के हिसाब से, RS कस्टम के हिसाब से, कंसोलिडेशन के हिसाब से यू वांट टू शॉर्ट द फिल्टर्ड स्टॉक। आपका जो फिल्टर किया हुआ स्टॉक का लिस्ट आया उसको आप बड़े से छोटा का हिसाब से सजाना चाहते हो, लेकिन किसके हिसाब से। यहाँ पे लिख रहा है कि 12 नंबर बिलो कॉलम्स ऑप्शंस आर अवेलेबल, नीचे दिया हुआ कॉलम्स ऑप्शन अवेलेबल। आप ट्रेंड का हिसाब से सजा सकते हो, आप RS कस्टम का हिसाब से सजा सकते हो, आप RS20 ऑन 42, RS63, RSI, कंसोलिडेशन डे, मीन, किसी भी हिसाब से सजा सकते हो। लेकिन सजाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 14 नंबर पैरामीटर है ना, शॉर्ट पैरामीटर,
इसका जो वैल्यू है यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, वॉल्यूम एक्स, मतलब वॉल्यूम का हिसाब से साजाओ। मैंने कंप्यूटर को बोल दिया मेरे को ऐसा सजा के दो कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम जिसमें आया ना उसका ऊपर दिखाओ और सबसे कम जो है उसको नीचे दिखाओ। इसलिए आपको अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये भी ऐसा सजाया। तो देखिए नीचे जाके मैं दिखाता हूँ, देखिए सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो है ना 26.8 टाइम्स वो उसको ऊपर दिया। ये कौन है, ये 32 नंबर स्टॉक है। तो इसका नंबर हम देख लेते हैं कि 32 कौन है, सेरा कंपनी का देख लीजिएगा 32, मतलब इतना ज्यादा वॉल्यूम आया। कौन सा डेट पे आया उसको आप देख लीजिएगा, 24 नवंबर को आया, 24/11/2022, ठीक है, इस पे आया। और इसका स्टैंडर्ड डिवीजन मतलब 1.8, मतलब लगभग 2% के आसपास ये नॉर्मली मूव देता है, ठीक है। तो इस हिसाब से अभी मान लीजिए मैं 100 स्टॉक्स पे रन कराऊंगा पहली बात, और इसको मैं ये कहता हूँ कि ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है ना, सबसे ज्यादा कंसोलिडेशन जहां पे है उस हिसाब से मुझे सजा दो, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, ये देखिए जिस तरह लिखा हुआ है ना वॉल्यूम एक्स, ये जो कंसोलिडेशन डी जो कोटेशन का अंदर उसी तरह आपको लिखना है। तो इसको मैं मिटा दूंगा, एक कोटेशन लगाऊंगा, देखिए 2 कोटेशन लगा दिए, उसके अंदर लिखूंगा कंसोलिडेशन डी, कॉन्स डी, ठीक है, लिख दिया। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कॉन्स डी कंसोलिडेशन डे, नंबर ऑफ डे, तो उसको मैंने लिख दिया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसको मैं डिलीट कर दूं, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको एज इट इज कॉपी कर दूं। इसको मैं कॉपी करके इसमें मैं नीचे यहाँ पे लगा दूं, ठीक है। अब ये हो गया। अब मैं इसको रन कराऊंगा तो ये क्या करेगा, 100 स्टॉक्स तक ही रन करेगा। देखिए यहाँ पे आप देखते रहिए ये कितना नंबर ऑफ स्टॉक्स पे रन करता है। तो बेसिकली ये 100 स्टॉक्स पे रन करेगा और 100 स्टॉक्स के बाद ये रुक जाएगा, और जो फाइनल डेटा आएगा वो आपको कंसोलिडेशन डी जो सबसे ज्यादा कंसोलिडेशन हुआ उस हिसाब से सजा के देगा, ठीक है दोस्तों। ये जब तक चल रहा है तब तक मैं और एक बात बता देता हूँ, ये जो स्कैनर है ना दोस्तों, जो मेरा पेड स्टूडेंट उनके लिए मैं दे देता हूँ। बेसिकली ये गूगल ड्राइव का जो फोल्डर है आप लोगों के साथ जो शेयर किया हुआ है उसमें ऑलरेडी दिया हुआ, अब बस वहां से डाउनलोड कर दीजिए और आप इसको रन कराएं। आपको कुछ करने का जरूरत नहीं। आपको अगर मन करे ज्यादा कम ज्यादा स्टॉक को स्कैन करने के, ये नंबर को चेंज कर दीजिए और कौन सा पैरामीटर के हिसाब से आप देखना चाहते हो उसको इससे आप चेंज कर दीजिए। तो आपको टॉप कंसोलिडेशन, टॉप वॉल्यूम, टॉप मतलब मूविंग स्टॉक सब कुछ दिख जाएगा। तो इसको आप रन करा सकते हो। दूसरा चीज मैंने क्या किया, पिछला जो था हमारा उसमें मैंने एक करता था कि पीडीएफ फाइल में सेव करता था, ठीक है। तो आप लोगों को क्या था ना, उसको लेके ज्यादा प्ले नहीं कर पाते थे। लेकिन इसमें अब देखिए वॉल्यूम का जो था ये अभी ऊपर नीचे हो गया। पहले सबसे ज्यादा वॉल्यूम जिसमें आया था वो ऊपर था, लेकिन देखिए इससे भी ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पे है, नीचे आ गया, क्योंकि ये अभी शॉर्ट कर रहा है कि कंसोलिडेशन डी के हिसाब से। देखिए 73 डेज कंसोलिडेशन कर रहा है, आईजीएल करके कोई कंपनी है। उसके बाद 64 डेज कंसोलिडेशन कर रहा है, उसके बाद 55 डेज, देखिए बड़े से छोटा हो गया ना। तो अभी इसमें क्या हुआ, एक ही स्कैनर में आप जिस हिसाब से चाहते हो ये जो वैल्यू है उसको चेंज कर करके आप इसको देख सकते हो, अपना स्कैन कर सकते हो। तो आपको 2-3 स्कैनर का जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे आप चेंज कर दीजिए। तो आप इसी स्कैनर को वॉल्यूम भी देख सकते हो, इसी स्कैनर में कंसोलिडेशन भी देख सकते हो, इसी स्कैनर में आप रिलेटिव स्ट्रेंथ भी देख सकते हो, इसी स्कैनर में आप ट्रेंड भी देख सकते हो, कुछ भी देख सकते हो। ऑल इन ऑन टाइप का एक बात हो गया, ठीक है, ये तो हो गया। अब मैं वो बताता हूँ जो मैं कहने जा रहा था। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि पिछले टाइम जो पिछला जो हमारा स्कैनर था उसमें मैं क्या कर रहा था, एक पीडीएफ फाइल सेव कर रहा था। जैसे कि आपको दिख रहा है, ये जब कंप्लीट हो जाएगा ना आपको एक पीडीएफ फाइल दे देगा इस तरह। तो इसमें आपका सारा स्टॉक्स का नाम आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, आपको दिख तो जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा है कि इसमें वही दिखेगा जिस फॉर्मेट में आप सेव किए हो। इसमें देखिए उसमें जो हम देख रहे थे ना, एलटीपी, ट्रेंड, आरएस कस्टम, हर चीज वही है, लेकिन पीडीएफ में ना आप ज्यादा प्ले नहीं कर सकते हो क्योंकि पीडीएफ फिक्स है, कंसोलिडेशन सब कुछ है इसमें। इसीलिए मैंने क्या किया, ये नया जो वर्जन है ना, अपडेटेड वर्जन है, उसमें मैं नीचे एक कॉलम है जहाँ पे एक्सेल में सेव कर रहा हूँ, मतलब सेम ही फाइल, लेकिन यहाँ पे मैं एक्सेल फाइल जेनरेट कर रहा हूँ। तो एक्सेल फाइल जेनरेट करने में क्या होगा, जिनको थोड़ी बहुत एक्सेल के बारे में नॉलेज है ना, उसमें देखिए सेम फाइल आपको एक्सेल में मिल गया।
अभी इसमें आप शॉर्ट कर सकते हो, मतलब सजा सकते हो। आप वॉल्यूम के हिसाब से इस कॉलम के बेसिस पे सब कुछ सजा दीजिए, एक्सेल में हो जाएगा। आपको पाइथन एक ही बार रन कराना है। अगर आपको एक्सेल में पता नहीं है तो पाइथन में बार बार रन कराना पड़ेगा, तो ये थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन अगर पाइथन में एक बार रन कर दीजिए और एक्सेल में शॉर्ट करना किस तरह शॉर्ट करते हो यूट्यूब में छोटी सी वीडियो देख लीजिए। आप उसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से कर सकते हो, कस्टम रिलेटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से कर सकते हो, कंसोलिडेशन, मतलब एक्सेल में एक फंक्शन है जो आप किसी कॉलम का बेसिस पे सबको आप रीअरेंज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मैंने 2 फाइल जनरेट कर दिया। और क्या है ना, इसमें आपको दिख जाएगा, देखिए NHScan वॉल्यूम एक्स, मतलब ये जो फाइल है आपका वॉल्यूम का हिसाब से बना हुआ, डेट दिया हुआ है, ये PDF है, ये एक्सेल आपको दिख रहा है। और ये जो फाइल है कंसोलिडेशन के हिसाब से बना है। देखिए आपको अगर याद होगा कंसोलिडेशन का जो फाइल था वो हमने 100 स्टॉक्स पे चलाया था, तो इसलिए ये छोटा है। देखिए बस कुछ ही स्टॉक है ना, जो IGL के बारे में बात कर रहे थे ये सब, तो ये हो गया आपका। इसको मैं आपको एक्सेल में भी दिखा सकता हूँ, तो दोनों फाइल जनरेट कर देके एक्सेल में कर दिया, क्योंकि 100 स्टॉक्स में आया था। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया। तो बेसिकली क्या है ना, बहुत ही कन्वीनियंट वे है आप डेटा एनालिसिस करने का, क्योंकि मार्केट में आप जब काम करते हो तो आपके सामने 1000, 2000, 1500 स्टॉक्स है। सबको अगर आप देखने जाएंगे तो पागल हो जाएंगे, आप तो नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए ये सिस्टम मैंने बनाया जहां पे आप स्टॉक को स्कैन कर सकते हो। आप अपना टाइम उसी को दीजिए जो एक्चुअली इसका वैल्यू देगा। मतलब हर किसी स्टॉक में टाइम देके फायदा नहीं। अब हर दिन इतना सारा स्टॉक्स को देख नहीं सकते, इसको आप वीकली भी यूज कर दीजिए ना, तो बहुत फायदावान है। तो बेसिकली दोस्तों मैंने जैसे कि बताया, ये मेरा अपना स्टूडेंट्स के लिए बनाया और स्टूडेंट्स के पास ये फ्री एक्सेस है। अगर आप इसके बारे में इंटरेस्टेड हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, यानी कि आप मेरे को व्हाट्सएप ईमेल के जरिए कांटेक्ट कर सकते हो, उसमें आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। तो यही है दोस्तों वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए दोस्तों, बाय बाय।